दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स और संविदा कर्मियों पर टिका सरकारी सिस्टम। करीब 7 लाख कर्मचारियों को नियमितीकरण का इंतजार। सरकार की कमेटी भी नहीं दे पाई कोई ठोस नतीजा। इनको नियमित कर दिया तो आधे हो जाएंगे बेरोजगार। ये हाल बयां है छत्तीसगढ़ का, जहां सरकारी तंत्र की रीढ़ अब स्थायी कर्मचारी नहीं बल्कि अनियमित और आउटसोर्स कर्मचारी बन चुके हैं। प्रदेश के करीब हर विभाग में स्थायी नियुक्तियों की भारी कमी है, जिसे सालों से ठेका, संविदा और आउटसोर्स सिस्टम के जरिए पूरा किया जा रहा है। मौजूदा हाल ये है कि करीब 7 लाख अनियमित और आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जबकि नियमित कर्मचारियों की संख्या 4 लाख के आसपास ही सिमटी हुई है। इसका मतलब ये है कि राज्य की सरकारी व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी कर्मचारियों के भरोसे ही चल रही है। स्थायी भर्तियां न होने से सरकार को प्लेसमेंट एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अलग अलग विभागों में आउटसोर्स के जरिए की जा रही भर्तियों से प्रशासनिक कामकाज चल तो रहा है, लेकिन इससे कर्मचारियों के शोषण और असुरक्षा की स्थिति भी लगातार गहराती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 1,11,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सरकार के कई अहम कामकाज को अंजाम दे रहे हैं। विभागवार हाल देखें तो सबसे ज्यादा अनियमित कर्मचारी ऊर्जा विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में है। इसके अलावा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, सहकारिता और वाणिज्य कर जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारियों के ही भरोसे हैं। स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, समाज कल्याण, आवास और श्रम विभाग में भी करीब करीब यही स्थिति बनी हुई है। द सूत्र ने कुछ आंकड़े निकाले तो पता चला कि ऊर्जा विभाग में 27,000, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में 25,000, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 9,000, सहकारिता विभाग में 7,600, वाणिज्य कर आबकारी विभाग में 7,500 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। और अगर दूसरे विभाग भी मिला लें तो आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या होती है 14,000। इस संबंध में कर्मचारी मोर्चा लगातार संघर्ष कर रही है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय जैन कहते हैं कि सरकार यदि अनियमित कर्मचारियों का 40% वेतन ही बढ़ा दे तो भी उन्हें नियमित किया जा सकता है। अभी सरकार उन्हें नियमित कर्मचारियों से 60% कम सैलरी दे रही है। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी हुई है, जबकि बीजेपी की साय सरकार को छत्तीसगढ़ में सत्ता चलाते 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। नियमितीकरण के लिए लगातार आंदोलन चल रहे हैं। अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू कहते हैं कि हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर ठोस फैसला लिया जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ कर्मचारियों का ही हित नहीं बल्कि सरकार और सरकारी सिस्टम की भी बड़ी भलाई है। कुल मिलाकर ये मुद्दा अब सरकार के गले की फांस बन चुका है। यदि इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो कर्मचारियों का आंदोलन और बड़े स्तर पर जा सकता है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। हालांकि सरकार से जुड़े लोग कहते हैं कि सरकार कर्मचारी हितैषी है, इसलिए वो उनकी बेहतरी के लिए गंभीरता से काम और विचार कर रही है। इधर अनियमित कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग लेकर बैठे हैं। दिसंबर में इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन भी हुआ था। आंदोलन के बाद सरकार ने समाधान के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशें अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी हैं, जिससे कर्मचारियों में खासी नाराजगी है और वो एक बार फिर बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। ये मामला छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा सालों से चला आ रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा लगातार गर्माता रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने चुनाव के दौरान अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी, लेकिन सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका। वहीं अब मौजूदा सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी कर्मचारियों से जुड़े इतने अहम मसले को टालने का प्रयास कर रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।